नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदनसीब बहू। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं। उसके पैर घर में पड़ते ही दिन दुनी चार चौगनी तरक्की हुई। जब से मेरी दोनों बेटियां हुई तब से ही सब अच्छा अच्छा होने लगा था। और शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही ससुराल लहलहाने लगा। पैसों की बारिश होने लगी। ठीक मेरी तरह जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पैर घर में पड़ते ही खूब तरक्की हुई। किराए के मकान से अपना दो दो मकान हुआ और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई। पर हमारी बहू के कदम जब से इस घर में पड़े हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब थम सा गया। मेरे बेटे का नसीब ही खराब था जो ऐसी बदनसीब पत्नी मिली, जिसके कदम रखते ही बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। यहाँ तक कि बिजनेस बंद करना पड़ा। कुमुद जी अपनी पड़ोसी कम सहेली विलोचनी को सुना रही थी। सही कह रही हो कुमुद, कुछ लोग होते ही हैं बदनसीब, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है पैर पैर की बात होती है। किसी के पैर पड़ते ही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है, तो किसी के पैर पड़ते ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कुछ महीनों से, पर कभी तुमसे पूछ नहीं पाई। मुझे तो आज भी याद है वो सब दिन की कैसे तेरे घर पर आए दिन उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के पकवान, नए नए सामान, नई नई साड़ियाँ, गहने जेवर से तेरा घर सजा रहता था, जिससे हमारे जैसे लोगों का घर भी चल जाता था। विलोचनी आग में घी डालने में माहिर थी और अभी भी वही कर रही थी। अब क्या करे विलोचनी, जब किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी तो, जिसके पैर पड़ते ही हमारी गरीबी के दिन शुरू हो गए। अब भगवान ही जाने और कितने रंग दिखाएगी इस बदनसीब के पैर। बहू को कोसते हुए कुमुद जी कहती हैं। कुमुद जी की और विलोचनी की सारी बातें अवनी के कानों में भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भर जाती है और वो हॉल में बैठकर रोने लगती है। अभी दोनों अमर प्रेमी सखियों की वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां कुमुद जी के पति राधेश्याम जी आ जाते हैं और कुमुद जी और उसकी सहेली विलोचनी की कुछ बातें सुन लेते हैं। अपने बहू की इस तरह की शिकायत बाहर वालों के सामने सुनकर राधेश्याम जी कुमुद जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कुंदन की माँ, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी जुबान पर लगाम रखो, पर जब तक अपनी बहू की बुराई नहीं कर लेती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने घर की इज्जत को ऐसे उछालते हुए। तुम अभी के अभी अंदर चलो। फिर कुमुद जी का हाथ खींचते हुए अंदर ले जाते हैं, जहां अवनी रो रही थी। बहू की आंखों में आंसू देखकर राधेश्याम जी कुमुद जी को कहते हैं, बस यही देखना चाहती थी ना तुम कुंदन की माँ। अब तो कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी तुम्हें। राधेश्याम जी की आवाज सुनकर अवनी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगती है। तभी राधेश्याम जी कहते हैं, यहीं रुको बहू, मुझे कुछ बात कहनी है तुम दोनों से, और खासकर तुम्हारी सासू माँ से। कुमुद जी राधेश्याम जी का गुस्सा जानती थी। उन्हें जब गुस्सा आता था तो वो किसी के नहीं सुनते थे, सबकी ऐसी तैसी कर देते थे। इसलिए आवाज धीमी करते हुए कुमुद जी कहती हैं, जी कहिए। जी कहिए नहीं, बल्कि तुम कान खोलकर सुन लो कुंदन की माँ। मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मोहल्ले टोले की ऐसी औरतों से। मुझे तो ताजुब होता है तुम पर कुंदन की माँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे कोई कैसे किसी के भी सामने अपनी बहू की बेइज्जती इस हद तक कर सकती है। ऐसा कहते कहते राधेश्याम जी कुमुद जी का हाथ पकड़कर अवनी के आगे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, देखिए कुंदन की माँ, ध्यान से देखिए, कहाँ लिखा है कि बहू बदकिस्मत है, या फिर हमारे आपके माथे पर कहीं लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं? कहीं दिखा नहीं ना। फिर आप कैसे डिसाइड कर ली कि हमारी बहू बदनसीब है? अरे कुंदन की माँ, हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो सब ऊपर वालों के हाथ में होता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकता है। फिर राधेश्याम जी अवनी की तरफ देखकर कहते हैं, गौर से देखिए बहू को और कहिए क्या कमी है हमारी बहू में। सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, सबका कितना ख्याल रखती है। सब कुछ होते हुए भी बहू को कैसे बदनसीब बोल सकती हो? बल्कि तुम्हें तो बहू पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू
तुम्हारे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलती है और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और आज इसी बहू की शिकायत बाहर वालों के सामने कर रही हो, वो भी उस औरत के सामने जो खुद का घर नहीं संभाल पाती है, जिसकी खुद की बहुओं से नहीं पटती। वो क्या तुम्हें अच्छी राह दिखाएगी? और दूसरी बात, बहू के कदम खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे को बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए तो डूब गया धंधा पानी। अरे, जिसे अपनी दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं हो, वो क्या बिजनेस की बागडोर संभालेगा? वो तो शुक्र मनाइए कि बहू ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली, वरना तो तुम्हारा बेटा और हम सब सड़क पर आ जाते। काश कुंदन की माँ तुम अपनी बहू को बेटी समझ पाती, तो उसका दर्द तुम्हें जरूर दिखता और कभी उसे अभागन बदकिस्मत नहीं कहती, बल्कि गर्व होता अपनी बहू पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम सच में भाग्यशाली हो कुंदन की माँ, जो तुम्हें अवनी जैसी बहू मिली है, जिसने इस घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी संभाल रखा है। राधे श्याम जी के ऐसा कहने पर कुमुद जी की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अवनी से माफ़ी मांगती है। मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी बहू, मुझे माफ़ कर दे। फिर कुमुद जी अवनी को गले लगा लेती हैं। प्रिय दोस्तों, अच्छा बुरा हमारे कदम रखने या ना रखने पर डिसाइड नहीं होता, बल्कि ये तो हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारा भाग्य कैसा होगा या क्या होने वाला है। इसलिए दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए कि आप बदनसीब हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।